हेलो रोहित पाटीदार और एम के मुकेश जी जुड़ चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास में स्वागत है, जुड़ जाइए सभी। आज अपनी क्लास का आपको आइडिया नहीं था, लेकिन जल्दी से काजल पाटीदार, हाय सर, हेलो काजल, स्वागत है लाइव क्लास में। सभी लोग जुड़ जाइए। 6 लोग जुड़ चुके हैं। जो जुड़ चुके हैं वो लाइक भी करें, 7 जुड़े हैं तो 7 लाइक दबाना नहीं भूलें। शेयर करें लोगों तक। 8 लोग जुड़ चुके हैं। रीना गुर्जर, हाय सर, हेलो रीना, स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। जुड़ जाइए दोस्तों। इंडियन आर्मी, नमस्कार सर, नमस्कार दिलकुश भैया, नमस्कार, है ना। इंडियन आर्मी भी अपने साथ शुरू से जुड़ चुकी है आज स्टार्टिंग से। हेमंत पाटीदार, हाय सर। परी पाटीदार, हेलो सर जी, स्वागत है सभी का। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। कल मैंने आपको टॉपिक शुरू करवा दिया था। नवरत्न भील, हेलो सर जी। ढोक प्रणाम, नमस्कार नवरत्न। दीक्षांत, दिलकुश चांदना, प्रणाम दिलकुश चांदना साहब। रोहित पाटीदार, गुड इवनिंग। दिलकुश चांदना जी, बिल्कुल चांदना साहब आज लाइव है, कल आए नहीं थे। जिया शर्मा, हेलो जिया। अन्नू शर्मा है, स्वागत है जिया आपका कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। परीक्षित जोशी, आस्था जोशी, आस्था, हेलो, स्वागत है आपका भी। अजय कुमार रोत, गुड इवनिंग सर। 18 लोग जुड़े हैं। जो जुड़े लाइक ज़रूर करें, 10 लाइक है। 8 लोग कौन है जो हर्षिता बुनकर, हेलो सर, हेलो, सभी का स्वागत है। 18 के 18 लोग लाइक बटन को भी प्रेस करें, है ना। खुशबू पाटीदार, स्वागत है खुशबू। आज क्लास का आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर अपन पहुंच चुके हैं। दोस्तों अपन दांत के बारे में पढ़ रहे थे। MKY, मुकेश जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मुकेश जी। ऋतिक सेवक, हेलो ऋतिक। गुंडे लोग भी क्लास में जुड़ चुके हैं, स्वागत है ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। 20 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, 13 लाइक है। ये 7 लोग कौन हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं? नितेश पाटीदार, निशांत पाटीदार, दोनों गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका। लाइक 21 लोग लाइव है, तो 21 ही लाइक होने चाहिए दोस्तों। पाटीदार पंकज, हाय सर। मैं मनीषा फ्रॉम, हेलो मनीषा, कोई बात नहीं, अपने घर पे जिसकी भी आईडी हो उससे। अर्पिता जोशी, गुड इवनिंग अर्पिता। 20 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, और 1 मिनट भी 2-3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए अब अपन दांत के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, वरना फिर कल की तरह दांत अधूरा रह जाएगा। 20 के 20 लोग लाइक होने चाहिए, वेरी गुड। 2 और लोग हैं। इंडियन आर्मी, बिल्कुल इंडियन आर्मी, स्वागत है। दिलकुश और कुलदीप दोनों का कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में स्वागत है दोनों का। और एक और कौन है जो अनलाइक अभी भी लाइक नहीं कर रहा है? आइए दोस्तों, उसको अपन अच्छी तरीके से दांत पढ़ाते हैं, शायद उसको अच्छा लगे। अब सभी लोग जुड़ चुके हैं, 20 लोग, और रोज़ाना अपने साथ इतने ही लोग जुड़ते हैं। अब अपन शुरू कर देते हैं बिना किसी वेट के। दोस्तों कल मैं आपको बता रहा था कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, और उनकी जड़ें, कौन से दांत में कितनी जड़ें। ऊपर वाले जबड़े में, ऊपर वाला जबड़ा जो है उसमें जो दांत होंगे, विनायक जोशी, दिलीप भट्ट, दोनों का स्वागत है। भूमिका, भाविका पांचाल, स्वागत है भाविका आपका भी लाइव क्लास में। जो भी लाइव जुड़े हैं वो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों सभी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। अब अपन आ जाते हैं दोस्तों, दांत जो है, पहला जो दांत मैंने आपको बताया था वो है कृंतक। कल मैंने जड़ के बारे में बता दिया था, उसके बारे में अपन दोबारा बात नहीं करेंगे। चेतन पाटीदार, हाय सर। मैं रोहिना, हेलो रोहिना, स्वागत है आपका भी। महेश मीणा, नमस्कार महेश, बिल्कुल। आइए दोस्तों अब शुरू कर देते हैं ना। 20 लोग ही लाइव रहेंगे, बाकी लोग हाय हेलो करके निकल जाते हैं, है ना। और इन लोगों की लिस्ट भी तैयार करनी पड़ेगी जो हाय हेलो करके और फिर बाद में निकल जाते हैं, है ना। इनकी अपन
CIDCB से जांच करवाएंगे और पता करेंगे कौन है लोग कमेंट करके और एमरा सर को उल्लू बना के चले जाते। चलो आ जाइए। कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। इनको कहेंगे इंसाइजर्स, इनको कहेंगे कैनाइन, इनको कहेंगे प्रीमोलर और इनको कहेंगे मोलर। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, 4 प्रकार के दांत अपन इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं अभी। महेश मीणा, चीतर बेरवा, हाय सर, हेलो, सभी का स्वागत है। कृंतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक 4 प्रकार के दांत हैं। इनका जो कार्य है वो देखिए आप। अगर पहले इनका आकार देखें तो ये छेनी जैसे होते हैं। छेनी गांव में सभी जानते हैं, सुमन मीणा भी जुड़ चुकी है, गिरिराज मीणा। रदनक जो है ये दांत क्या होते हैं, तीखे होते हैं। ये वाले दांत ट्रायंगुलर त्रिकोणीय होते हैं और ये वाले दांत क्या होते हैं, चौकोर होते हैं। ये देख लीजिए। सागर पाटीदार सभी जुड़ चुके हैं। अब आ जाइए, कौन कैसे होते हैं इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनका कार्य याद रखना है। बिल्कुल सिंपल से अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये जो दांत है वो कुतरने के काम में आते हैं। ये देख लीजिए, कुतरने के काम में आने वाले दांत है कृंतक। ये वाले दांत जो है वो चीर फाड़ने में काम में आते हैं। ध्यान से देखिए कौन जुड़ा है, सागर पटेल और प्रियंका नरूका। चलो नए लोग भी जुड़े हैं। प्रियंका नरूका आज पहली बार लाइव क्लास में, स्वागत है आपका भी। ये वाले जो दांत है दोनों, ये किस में काम में आता है, चबाने में। चारों प्रकार के दांतों का साइज या किस आकार के हैं और क्या कार्य करते हैं ये मैंने आपको बताया। फिर दांतों के प्रकार, 4 प्रकार आपके सामने। अब एग्जाम में देखो 4 प्रकार तो अपन को याद होने ही चाहिए। पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो रदनक दांत है वो मांसाहारियों में ज़्यादा सुविकसित होंगे। मांसाहारियों में सुविकसित, क्योंकि मांसाहारी जो जानवर है उनको शिकार को चीर फाड़ने की ज़रूरत है। 1 मिनट दोस्तों, आप देखते रहें इसको। हेलो, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, गुड इवनिंग मोनू मीना, चेतना यादव, प्रियंका नरूका, आ जाइए। मांसाहारी जो जीव है उन मांसाहारी जीवों में कौन से दांत सुविकसित या बड़े होते हैं, रदनक, क्योंकि उनको शिकार को क्या करना है, चीरना और फाड़ना है। अभी अपन वहां से ही शुरू करते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के दांतों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। 10th क्लास में भी पढ़े आपने किस प्रकार के हैं, क्या काम करते हैं, इसको आप देख लें एक बार। और मैंने यही बता दिया है मांसाहारियों में कौन से दांत सुविकसित होते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से देख लें। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अपन अच्छी बातें और देख सके। ये देख लीजिए, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले इससे जुड़े सवाल देख लेते हैं। ये लो दोस्तों, जो स्तनधारी है, जो मैमल्स है, उनमें भी गण पाए जाते हैं और उन गणों में एक गण का नाम है लोगोमार्फा। ध्यान से देखिए, लोगोमार्फा। दूसरा जो गण है वो है प्रोबोसिडा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन से नाम आ गए। दोस्तों 11th क्लास की बायोलॉजी में अगर अपन शुरू करें और बच्चे को शुरुआत से ही वही बायोलॉजी पढ़ाना शुरू करें तो बच्चा क्लास छोड़ के चला जाएगा।
क्योंकि ऐसे उठपटांग नाम हैं। और एक और गण है जिसका नाम है रोडेंशिया या रोडेंट्स। रोडेंट्स तो उसमें आने वाले जंतु हैं, रोडेंशिया। ये लो, टोटल जितने भी गण स्तनधारियों में हैं उनमें मैंने 3 गण बताए हैं, लोगोमार्फा, प्रोबोसिडा और रोडेंशिया। दोस्तों लोगोमार्फा में जो आते हैं वो हैं खरगोश। तो पहला क्वेश्चन, खरगोश के अंदर इंसाइजर्स वाले दांत क्या होते हैं? सुविकसित होते हैं। खरगोश के अंदर इंसाइजर्स वाले दांत, कृंतक जो दांत है। गुड इवनिंग मोनू, राजा मीणा, हेलो सर, स्वागत है सभी का। खरगोश किस गण में आता है? लोगोमार्फा में। और इनके अंदर कौन से दांत सुविकसित होते हैं? कृंतक, कुतरने वाले दांत। आइए दूसरा गण प्रोबोसिडा में जो आता है उसमें है एलिफेंट। एलिफेंट, बचपन में जब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ते थे तो ये एक जानवर ऐसा था जिसकी स्पेलिंग अपने को ढंग से नहीं आती थी और कई बार सर से पिटाई भी खाई होगी, ELEPHNT कुछ भी बोल के। तो ये जो LE फॉर एलिफेंट है ये कौन से गण में आता है? प्रोबोसिडा में। दोस्तों प्रोबोसिडा में इस हाथी के अंदर आपने नाम सुने होंगे, जो दांत होते हैं टस्क। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सुना है? जो आगे जो दांत निकले रहते हैं उन दांतों को क्या कहते हैं? टस्क। और ये जो दांत है ये वास्तव में इंसाइजर का ही रूपांतरण है। दोस्तों बड़े ध्यान से देखते चलिए। हाथी के जो अंदर खाने वाले दांत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपको दिख रहे हैं वो किसका रूपांतरण है? इंसाइजर्स का रूपांतरण है। और इन दांतों को क्या कहते हैं? टस्क, हाथी दांत। और एक और वर्ड दोस्तों आज आप याद रख ले, आइवरी। आइवरी ये हाथी दांत से जुड़े जो आभूषण हैं उनको क्या कहते हैं? आइवरी कहते हैं। हाथी दांत को जो संबंधित उससे जो आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है, उनको आइवरी। हाथी दांत के लिए या जो बाहर निकले दांत है वो टस्क है। किसका रूपांतरण है? इंसाइजर्स ही बड़े हो गए। कृंतक, लोगोमार्फा या में कौन आता है? खरगोश, उसमें भी सुविकसित क्योंकि उसको भी चीजों को कुतरना है। एक और गण है दोस्तों रोडेंशिया, और इस गण में आने वाले जीवों को रोडेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडेंट्स। और इसमें दोस्तों आप केवल एक एग्जाम्पल याद रखें फिलहाल के लिए, चूहा, रैट। आपके घर में आया, आपकी बुक मिली उसको खा गया, आपकी पैंट मिल गई उसको खा गया, जो मर्जी आए वो मिली कुतर के चला गया, है कि नहीं? आपकी किताब खा गया तो किताब खा के तो अंदर थोड़ी लिया होगा, कुतर के चला गया बस। अब कुतरने में क्या मजा आया? इससे बढ़िया तो कोई ऐसी चीज खाता जो उसके पेट में जाए, उसको पोषण मिले। चूहे हर चीज को कुतरते क्यों हैं दोस्तों? यहाँ देखिए, इन रोडेंट्स के अंदर आने वाले जो जीव है, चूहा, गिलहरी, गिलहरी भी इसी के अंदर आती है। निखिल पाटीदार दीवड़ा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग निखिल। यहाँ देखिए आप, तो इन चूहों के अंदर जो इंसाइजर्स दांत है उन दांतों में क्या होती है? लगातार वृद्धि होती है। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, ये लो, मतलब चूहों के ये कृंतक वाले जो दांत है नए जुड़े हैं। कमलेश कुमार, हेलो कमलेश। चूहों के बारे में बात करते हैं। चूहे आपकी चीजों को कुतर के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि चूहों में कृंतक दांत लगातार वृद्धि करते हैं
और अगर ये दांत लगातार वृद्धि करते रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। जागृति प्रजापति भी जुड़ चुकी है, स्वागत है जागृति लाइव क्लास में। ये जो दांत है वो लगातार वृद्धि करते हैं, इन दांतों को किसकी जरूरत है? घिसने की जरूरत है। तो ये जो चूहे हैं, अगर ये दांतों को घिसेंगे नहीं तो इनके दांत बड़े हो जाएंगे, इनका मुंह खुला ही रह जाएगा और ये मर भी सकते हैं। तो चूहे आपकी किताबें आपका नुकसान करने के लिए नहीं कुतर रहे हैं, उनकी खुद की जान बचाने के लिए कुतर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसाइजर्स लगातार वृद्धि करता है। अगर वो वृद्धि करता रहेगा तो पूरा जबड़ा फट जाएगा फिर तो, इसलिए वो लगातार किसी न किसी चीज को कुतर के इन दांतों को घिसते रहते हैं। तो क्या दोस्तों कृंतक के बारे में समझ में आया? कृंतक दांत। संख्या के बारे में अपन अभी और बात करेंगे। छेनी जैसे होते हैं, कुतरने के काम में आते हैं। 3 गण लोगोमार्फा, प्रोबोसिडा और रोडेंसिया। गण लोगोमार्फा में कौन आता है? खरगोश। गण प्रोबोसिडा में कौन आता है? हाथी। गण रोडेंसिया में कौन आता है? चूहा और गिलहरी। खरगोश में ये सुविकसित। हाथी के अंदर जो दांत है एक्स्ट्रा वो टस्क, इंसाइजर का रूपांतरण। ये बहुत सीधा क्वेश्चन है कि टस्क या हाथी दांत किस दांत के रूपांतरण है? कृंतक के। और हाथी दांत के आभूषणों को क्या कहा जाता है? आइवरी। और चूहे चीजों को लगातार कुतरते क्यों रहते हैं? क्योंकि इंसाइजर्स लगातार वृद्धि करते हैं और इनको घिसने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था किसके बारे में? इंसाइजर्स के बारे में। देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अब अपन पढ़ेंगे रदनक के बारे में। तो देखिए, अब नेक्स्ट जो दांत है वो है रदनक। रदनक के बारे में दोस्तों आपको इतना सा याद रखना है कि ये जो रदनक दांत है ये चीरने फाड़ने में काम आता है और मांसाहारियों में सुविकसित होते हैं। इसके अलावा एक बात जो आपको याद रखनी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, खरगोश के अंदर ये जो रदनक दांत है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। चारों प्रकार के दांत दे दिए, आपसे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन से दांत खरगोश में अनुपस्थित होते हैं? आपने टिक कर दिया सीधा रदनक। क्लियर है बात? और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको कि यार कौन से नहीं होते, तो याद रखेंगे रदनक वाले दांत। एक चीज आप यूं भी सोच सकते हैं, मान लो बाई चांस आप भूल गए, मैं बार बार कह रहा हूं कि रदनक जो दांत है वो चीर फाड़ने में काम में आते हैं और मांसाहारियों में सुविकसित होते हैं। क्या खरगोश मांसाहारी है? नहीं है। तो जब खरगोश खुद शाकाहारी है तो उसको चीरने फाड़ने वाले दांतों की जरूरत है ही नहीं। खरगोश में रदनक दांत क्या होते हैं? एब्सेंट। या देख लीजिए, तो फिर खरगोश में क्या होगा? कृंतक। और ये रदनक दांतों की जगह खाली जगह। और नेक्स्ट फिर कौन आ जाएगा? अग्रच्वर्णक। और फिर कौन आ जाएगा? च्वर्णक। तो ये जो खाली जगह है रदनक की, इस खाली जगह को कहते हैं डायस्टेमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डायस्टेमा किसे कहा जाता है? 21 लोग लाइव है, 21 लोग लाइव है, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास अपने को आइडिया मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूजन में भी रखा है, इसलिए भी ज़्यादातर लोग, वैसे भी लोगों को पढ़ने में है ना, पढ़ने की कोई अगर यही बात कोई पिक्चर या और होती तो बिल्कुल ऐसे तैयार रहते कि बिल्कुल अपना नंबर पहले आना चाहिए, लेकिन पढ़ने की बात थी तो उनको लगा यार आज नहीं हो वही बढ़िया है, इससे बढ़िया। तो कृंतक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक खरगोश में रदनक है ही नहीं, उस खाली जगह को क्या कहेंगे? डायस्टेमा। खरगोश के अंदर रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं। गुड इवनिंग निखिल, कमलेश और जागृति, सभी का स्वागत है।
ये थे रदनक दांत। मिटा दूं दोस्तों? अब ये देखिए, अग्रच्वर्णक के बारे में आपको याद क्या रखना है? चबाने में तो काम आते ही आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या बात है दोस्तों? जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों में ये वाले दांत और ये वाले दांत का मतलब है प्री मोलर, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित। अगला महत्वपूर्ण सवाल, छोटे बच्चों में कौन से दांत पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं? अग्रच्वर्णक। खरगोश में कौन से अनुपस्थित होते हैं? रदनक। शिकार करने वाले या मांसाहारी जंतु में रोहित पाटीदार भी जुड़ा है, स्वागत है रोहित। शिकारी या कार्निवोरस या मांसाहारी जीवों में कौन? रदनक सुविकसित। चूहे में लगातार वृद्धि कौन से करते हैं? कृंतक। और मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, छोटे बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं पूरी तरीके से? प्री मोलर। ठीक है दोस्तों, मोलर के बारे में भी एक जानकारी, फिर अपन आगे और बात करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं मोलर के बारे में। देखो दोस्तों, मोलर जो दांत है वो ऊपरी जबड़े में होते हैं 6 और नीचे जबड़े में भी होते हैं 6, और टोटल 12 दांत होते हैं। लेकिन जो आखिरी जोड़ी दांत है, समझ रहे हैं, उन दांतों को कहते हैं विजडम टीथ, जिसको आपने देखा हो तो अक्कल दाढ़। इक्कीस साल, लगभग अप्रोक्सीमेट 21 साल आइस गेमिंग भी जुड़े। हाय सर भाग्यश्री, अच्छा भाग्यश्री स्वागत है आपका भी। अक्कल दाढ़ किसको कहते हैं? मोलर दांत। और मोलर भी कौन से? लास्ट मोलर। आखिरी जो मोलर दांत है, सभी तरफ 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 4। तो आखिरी जो मोलर दांत है वो जो है उनको क्या कहेंगे? अक्कल दाढ़। और वैसे भी ऐसे कहते हैं ना, अब अक्ल आ गई है, तो जब अक्ल आ गई इसका मतलब अक्कल दाढ़ आ गई। कौन जुड़े हैं? मनोज पाटीदार, हेलो सर, स्वागत है मनोज जी आपका भी। विजडम टीथ की जो एज है वो 21 वर्ष है। भारतवर्ष में 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 21 वर्ष के बाद आदमी में विजडम टीथ आ जाते हैं, अक्कल दाढ़ आ जाती है, आखिरी मोलर दांत आ जाते हैं। अब जब आदमी को अक्ल आ जाती है तो फिर उसको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आदमी को असली अक्ल शादी के बाद आती है कि नहीं? तो 21 वर्ष की उम्र में ये क्या है? विजडम टीथ। अब कोई कहे कि सर ये तो 25 का हो गया, आया ही नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ऋतिक सेवक, अच्छा सेवक साहब भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई चारों प्रकार के दांतों के बारे में। ऋतिक के अंदर शायद ही अक्कल दाढ़ आई हो अभी, है ना, जिस तरीके से ये बदमाशियां करता रहता है। तो 21 साल का हो जाएगा तब अक्ल आ जाएगी, और आखिरी मोलर दांत आ जाएंगे, और आखिरी मोलर दांत आ जाएंगे तो अक्ल आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे 4 प्रकार के दांत, इनको भी मिटा देता हूँ। ये लो, मिटा दिए। अब आप थोड़ी देर बड़े ध्यान से देखें, 27 लोग लाइव है। यहाँ देखिए दोस्तों, ऋतिक सेवक, वेरी गुड ऋतिक। अभी नहीं आएगी अकल 21 साल के बाद, और अगर अभी अकल चाहिए शादी कर लो, बिना अक्ल डांट के भी अकल आ जाएगी। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इधर देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से, दांतों से संबंधित जो बात है, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इस बात से आते हैं, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ये कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल भी जुड़े हैं लाइव क्लास में, स्वागत है प्रफुल्ल पटेल का भी लाइव क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पहली बार जुड़े हैं।
भानुप्रिया बुनकर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब आप यहाँ देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से देखें। कोई भी एग्जाम हो, सवाल इसमें से ही पूछा जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, हर बार की तरह आप मेरे से यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ आपके कमेंट का पता नहीं चलेगा। व्हाट्सअप नंबर आपको कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का पता ही है, कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ देखें, वैसे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखिए दोस्तों, आ जाइए, दंत सूत्र क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। दंत सूत्र ऐसे लिखा जाता है, I 2/2, C 1/1, PM प्री मोलर 2/2 और उसके बाद मोलर 3/3। इसको नाम भी लिख देता हूं, M 3/3। ध्यान से देखो दोस्तों, ये है दंत सूत्र। दंत सूत्र में कुछ संख्या ऊपर लिखी हुई है और कुछ संख्या नीचे लिखी हुई है। अभी आप ये नहीं सोचे प्रफुल्ल पटेल नमस्कार, नमस्कार भानुप्रिया बुनकर और लक्ष्मण गुज्जर भी अब जुड़े हैं। ये भगवान नाम का तो उधर मंदिर बन ही रहा है, लक्ष्मण जी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। ये फॉर्मूला तो आई का मतलब इंसाइजर्स कृंतक, सी का मतलब कैनाइंस रदनक, अग्र च्वर्णक और च्वर्णक। लेकिन इस दंत सूत्र में इधर जो है वो है ऊपरी पंक्ति। ऊपरी पंक्ति एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, और इधर नीचे की तरफ है वो है निचली पंक्ति। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, दंत सूत्र की ऊपर वाली पंक्ति में आपके अंदर ऊपर वाले जबड़े में जो दांत है और ऊपर वाला जो जबड़ा है वो भी आधा जबड़ा, पूरा जबड़ा आप समझ रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ऐसे नाक से लेकर इधर आधा जबड़ा। ऊपर वाले आधे जबड़े में उपस्थित दांत किसमें गिने जाएंगे, ऊपरी पंक्ति में। यहां देख लीजिए, लक्ष्मण के बाद राजेंद्र खराड़ी भी जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। निचले वाले पंक्ति में निचले वाले आधे जबड़े के दांतों की संख्या, ध्यान से देखना दोस्तों, फिर आप सोचेंगे कि पूरे की क्यों नहीं है। ये डेंटल फॉर्मूला है, जैसा है वैसे बता रहा हूं। दंत सूत्र में चारों प्रकार के दांत, ऊपर जो है वो ऊपर वाले आधे जबड़े के दांतों की संख्या, और नीचे है वो नीचे वाले आधे जबड़े के दांतों की संख्या। अगर आपको ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा जबड़ा मिल गया तो इस पूरे को 2 से गुणा कर लें, तो पूरे जबड़े के दांतों की या आपके अंदर कितने दांत हैं वो पता लग जाएंगे। अभी मैं नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं, फिर बच्चों में कितने होते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन क्या दंत सूत्र समझ में आ गया दोस्तों? डेंटल फॉर्मूला क्या है, चारों प्रकार के दांत, ऊपरी पंक्ति में ऊपर वाले आधे जबड़े के दांतों की संख्या, निचले वाले में निचले आधे जबड़े के दांतों की संख्या। अब गिनती शुरू कर दीजिए। आपसे कोई पूछे कि हमारे अंदर टोटल 32 दांत होते हैं, उसमें कृंतक कितने हैं? देखो, 2 ऊपर 2 नीचे आधे जबड़े में, तो 4 हो गए। ऐसे भाग नहीं देना है कि 2 से 2 कट गए, 0 0 बटा सन्नाटा, कुछ बचा ही नहीं दांत, फिर बिना दांत के तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ काटना नहीं है। ऊपर वाले आधे जबड़े में कृंतक 2, नीचे वाले में भी 2। जब आधे जबड़े में 2 और 2 4, तो पूरे जबड़े में कितने हो जाएंगे? मोहित शर्मा नमस्ते, एच जी सर। दिलीप भट्ट 4। दिलीप भट्ट ने तो जवाब भी दिया है। यहाँ देखिए भाई साहब, जवाब
ये जो 2 और 2 4 ये आधे जबड़े में है, बोल रहा हूं ना। पूरे जबड़े में 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 2 से गुणा, ये दिख रहा है आपको। फिर देखो कौन से दांत नेक्स्ट, रदनक, रदनक की गिनती शुरू करो। ऊपर वाले जबड़े में आधे जबड़े में 1, नीचे वाले आधे जबड़े में 1, तो 2 और 2 का डबल कितना हो गया 4। तो रदनक कितने हैं 4। उसके बाद नेक्स्ट आपको दांत बोले गए अग्रच्वर्णक, तो टोटल अग्रच्वर्णक दांत कितने हैं, वेरी गुड विनायक, 2 और 2 4, 2 से गुणा कर दिए तो कितने हो गए 8। और आखिरी जिनका नाम है च्वर्णक या मोलर, 3 और 3 6, 6 का डबल कितने हो गए 12। और गिनती भी देख लीजिए, 12 और 8 20 और 12 टोटल कितने हो गए 32। तो दोस्तों क्या बात समझ में आए, हमारे अंदर टोटल 32 दांतों में कृंतक कितने हैं 8, रदनक कितने हैं 4, अग्रच्वर्णक कितने हैं 8 और च्वर्णक कितने हैं 12। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दंत सूत्र आपको याद रखना है 21 23 बटे 21 23, 2 1 2 3, या पहले 2 से शुरू करो 1 2 3, 2 से शुरू करो 1 2 3, पहले इंसाइजर्स फिर रदनक फिर प्रीमोलर फिर मोलर, जो भी आए उसको 2 से गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि दंत सूत्र में ऊपर जो संख्या है वो आधे जबड़े की है और नीचे जो संख्या है वो भी आधे जबड़े की है। क्या दोस्तों, वयस्क आदमी में जिसके अंदर 32 दांत है उसमें कौन कौन से दांत कितने होते हैं क्लियर है, देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। इंडियन आर्मी 12 बता रही है, बिल्कुल इंडियन आर्मी जो भी बोलेगी सही बोलेगी भाई, है ना। इंडियन आर्मी गलत कैसे हो सकती है, मिटा दूं। अब दोस्तों चारों प्रकार के दांतों की संख्या मैंने आपको बता दी। एग्जाम के क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इधर मैं आपको बच्चों के बारे में बताता हूं, बच्चों में ध्यान से देखना भैया, अब मैं नहीं आप खुद बताओगे। बच्चों के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला है, दंत सूत्र है, वो ये रहा, देख लीजिए। अगर आपको ऐसे भी बोल दे, देखो 2 1 0 2, 2 1 0 2, ऐसे भी बोल दे तो अब आप समझदार हो गए। पहले इंसाइजर्स फिर कैनाइंस फिर प्रीमोलर फिर मोलर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों का दंत सूत्र है। अब आप देख लीजिए, ये आधे जबड़े का होगा तो 2 से गुणा करेंगे तब जाके पूरे जबड़े का होगा। पहले ऐसे ही गिन लो, 2 और 1 कितने हो गए 3 और 2 5, ऊपर 5 नीचे 5 10, और पूरे जबड़े में 10 को 2 से गुणा कर दिए तो 20। आपको पता है ना, बच्चों में दांत आते हैं, फिर उसके बाद 6-7 साल की उम्र के बाद वो दांत हट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो बच्चों में जो पहली बार दांत आते हैं उनको क्या कितने दांत है वो 20, और बच्चों में पहली बार जो दांत आते हैं उनको कहते हैं दूध के दांत। क्या कहते हैं, या अंग्रेजी में मिल्क टीथ। और दूध के दांत कितने होते हैं 20। जैसे कोई छोटा बच्चा ज़्यादा नाटक करे तो गांव में नहीं कहते कि अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं है, नेतागिरी कर रहा फालतू में। दूध के दांत कितने दांत 20 है कि नहीं। 20 संख्या ही खराब है। जब से 2020 आया है भले ही दांत नहीं टूटे हो लेकिन आदमी जरूर टूट गए। तो दूध के दांत कितने दोस्तों 20। दंत सूत्र कितना है आपके सामने। अब आप मेरे को बताइए बच्चों में कृंतक दांत कितने होंगे, फटाफट से बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं ऑप्शन में। इससे बच्चों में कृंतक दांत कितने होंगे इसका जवाब दें। जो देख रहे हैं समझ रहे हैं, बच्चों में कृंतक दांत कितने होंगे। छोटे बच्चों में टोटल 20 दांत है, उसमें से कृंतक कितने होंगे। रीना 8, विनायक 4, रोहित
देखो 2 और 2 4 दोस्तों, विनायक ये आधे जबड़े का है, तो कितने दांत हो गए? 8। ध्यान से देखें, नहीं होंगे सर। पीयूष वर्मा, ये भाई साहब पीयूष, ये पता नहीं किधर सो रहे। 8 सभी का सही आंसर है। अगर यही बात आपको रदनक दांतों के लिए बोली जाए, फटाफट से जवाब दीजिए, छोटे बच्चों में रदनक दांत कितने होंगे? एक साथ 24 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लाइन से जवाब आने चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर क्या मतलब रहा? सर गलती हो गई, पीयूष जी से गलती हो गई। अर्पिता पीछे वाला जवाब दे रही है, खुशबू 4। मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, दंत सूत्र में आधे जबड़े के दांतों की संख्या होती है, पूरे जबड़े के दांत तब तक नहीं आएंगे जब तक 2 से गुणा नहीं करोगे। इसके बाद भी एग्जाम में शाबाश, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताइए, अग्रच्वर्णक दांत कितने होते हैं बच्चों में? बच्चों में अग्रच्वर्णक दांत कितने होते हैं? बच्चों में अग्रच्वर्णक दांत कितने होते हैं? 0 0। वेरी गुड। तो फिर वही सवाल जो मैंने बोला था वो क्लियर हो गया ना अब, कि बच्चों में प्री मोलर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे, तब आपको दोस्तों मजे आने वाले हैं, है ना। अभी जब अपन पढ़ते हैं अपने को लगता है कि हाँ यार ठीक है, समझ में आ गया। शाबाश, सभी लोगों ने 0 जवाब दिया है। दोस्तों अब आपको समझ में भी आ गया होगा, छोटे बच्चों में च्वर्णक दांत कितने होते हैं, मोलर टीथ कितने होते हैं। बस 2 और 2 4, सीधा सीधा जोड़ दिए, कितने? 8 8 8 16, 4 कितने हो गए? 20। छोटे बच्चों में कुल दांत 20 पाए जाते हैं। और छोटे बच्चों के दांतों को क्या कहते हैं दोस्तों? मिल्क टीथ। 6 या 7 साल की उम्र के बाद ये दांत हट जाते हैं। और आइए, इसको तो मैं ऐसे कैसे रहने देता हूं, दूध के दांतों को मिटा देता हूं। मिटा क्यों रहा हूं? ताकि जगह खाली हो जाए। ये रही 20। अब मैं बात कर रहा हूं जब आपकी उम्र 17 से 21 साल के बीच हो। 17 से 21 साल के बीच, तब आपका दंत सूत्र 2 1 2 2 2 1 2 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। जब आपकी उम्र 17 से 21 साल के बीच है, बोलने की जरूरत है क्या? 17 से 21 साल की उम्र में कृंतक कितने होंगे? 8। रदनक कितने होंगे? 4। अब अग्रच्वर्णक आ चुके हैं, कितने होंगे अग्रच्वर्णक? 8। और च्वर्णक कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 8। 17 से 21 साल की उम्र में आपके पास दांत टोटल कितने हो गए? 28। और जो बच्चे ज़्यादातर अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, चेक कर लें, ज़्यादातर के दांत 28 ही होंगे। अभी इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बात समझ में आई चुकी है। ये देखिए, ये बच्चों में दांत थे, ये पूरे दांत हट जाते हैं, फिर दोबारा से दांत आते हैं। 8 नए दांत आते हैं, 4 ये 8 ये, है ना। बच्चों में जो 20 दांत थे वो पूरे के पूरे हट जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं, और ये 17 से 21 साल की उम्र का दंत सूत्र है। 21 साल के बाद, यहां आपको दिखेगा शायद, ये 28 हो गया। 21 के बाद, यहां तक दिख रहा है? वेरी गुड। 21 के बाद दंत सूत्र जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था वो है 2 से गुणा किया 32। इंसाइजर्स कितने होंगे? 8। कैनाइन कितने होंगे? 4। प्री मोलर कितने होंगे? 8। और मोलर कितने होंगे? 12। ये 21 साल के बाद। तो दंत सूत्र बच्चों में 17 से 21 साल की उम्र,
और उसके बाद ये वाले। दिलकुश मीणा पोल्याड़ा जुड़ चुका है। अच्छा, ये कमेंट बाद में करता है बस। क्रिएट योर सक्सेसफुल 32 आंसर। चलो दोस्तों, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या तीनों कंडीशन समझ में आ चुकी है बच्चों में? ये 17 से 21 और 21 के बाद। तो अभी आप सभी लोगों के दांत 28 है, घर पे जाके गिन लें। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एक एक दांत ऐसे निकाल के बाहर पूरा, मतलब अगर आपको भरोसा नहीं हो मेरे पे तो फिर कर सकते हैं, आप एक एक दांत निकाल के और गिन सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां देखो, दांत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। ध्यान से देखना दोस्तों, दांत 3 प्रकार के, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट। 3 प्रकार के दांत है दोस्तों, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट। ऐसे दांत जो जीवन में एक बार आते हैं, पूरे जीवन में एक बार आते हैं, वो है एक बार दंती। पूरे जीवन चक्र में 2 बार आते हैं, वो है द्विबार दंती। और बहुबार दंती, ये से दांत बार बार आते रहते हैं। दोस्तों, अगर अपने अंदर ऐसी फैसिलिटी होती तो मजे आ जाते ना। कोई अपने को धमकी नहीं दे सकता था कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, बोलो तोड़ दे दोबारा आ जाएंगे। लेकिन ऐसा अपने अंदर नहीं होता। ऐसा किसमें होता है? फिशिज में, मछलियों के अंदर, उभयचरों के अंदर। उभयचर समझते हैं ना, मेंढक जिसमें आता है, इनके अंदर दांत बार बार आते रहते हैं, है ना। तो मछली को अपन धमकी नहीं दे सकते कि मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा, बोल तोड़ दे दोबारा आ जाएंगे। इन दांतों को सोचना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखना है। आइए अब बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। बच्चे में 20 दांत थे। गुड इवनिंग सर जी, गौरव पांचाल, नवरत्न भील, मजा आ गया सर जी, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं नवरत्न, बहुत अच्छी बात है। और आपको समझ में आए और आप लोग जुड़े लाइव क्लास से, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। अब दोस्तों अपन आ जाते हैं हमारे अंदर। अपन तो इंसानों की बात करते हैं। कितने दांत 2 बार आते हैं? द्विबार दंती ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। देखो बच्चे के अंदर कितने दांत थे? 20। पूरे के पूरे हटे और 20 के 20 वापस आए। तो सिंपल सी बात है, 20 दांत इंसान में ऐसे हैं जो बचपन में हट जाते हैं और फिर उसकी जगह नए दांत आते हैं। तो मनुष्य में 32 दांतों में से द्विबार दंती वाले कितने हैं? 20। गुड इवनिंग सर जी, गौरव पांचाल, स्वागत है सर आपका। एक बार दंती कितने हैं? तो 20 के बाद बचे हुए जो 12 है वो क्या है? एक बार दंती। एक बार दंती क्यों है दोस्तों? देखो बच्चों में ये वाले दांत तो आए ही नहीं थे। रोहित पाटीदार 20, चलो आ जाइए इधर भाई। बच्चों में प्रीमोलर तो थे ही नहीं। जब 7 साल का हो गया पूरे दांत टूट गए, तो फिर आए कितने? 8। तो 8 तो ये हो गए। उसके बाद 8 पहले आ रखे थे, 8 यहां। जब 21 साल के बाद 4 जो अक्कल डार्ड है वो नहीं आई, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। क्लियर है दोस्तों? ये मिटा दिया मैंने। अब ये पूरा क्लियर, ये पूरा क्लियर, ये पूरा क्लियर।
यहाँ देख लीजिए, एक बार दंती दांत 12 है, जिसमें 8 तो क्या होते हैं अग्रच्वर्णक और 4 क्या होते हैं लास्ट मोलर टीथ, आखिरी मोलर दांत, लास्ट मोलर टीथ। और दोस्तों याद रखिए, इसी को क्या कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं इसको? बुद्धिमता वाले दांत, अक्कल दांत कहते हैं। ऑल फ्रेंड्स शेयर लाइव क्लासेस, क्रिएट योर सक्सेसफुल। तो दोस्तों ये दांतों के प्रकार, मछलियों और उभयचरों, एम्फीबियन एंड फिशिस में कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर जब 32 दांत होंगे उसमें 20 2 बार आते हैं, 12 जिंदगी में एक ही बार आते हैं। जब तक आप 7 साल के थे तब तक आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। अभी जो बच्चे लाइव क्लास में हैं उनको खतरा है, क्योंकि आपके अंदर अब 20 दांत दोबारा आ चुके हैं, वो दोबारा नहीं आएंगे। और 12 वाले तो जिंदगी में एक ही बार आते हैं, अग्रच्वर्णक और लास्ट मोलर टीथ। क्लियर है दोस्तों? इसको देख लीजिए और अब दांत के बारे में आगे बात करते हैं। तो ये था दोस्तों दांत, दंत सूत्र से रिलेटेड बातें। अब मैं आपको दोस्तों एक और बात बता रहा हूँ, इसको भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। साथ में मैं इसको ग्रंथियों से जोड़ के भी बता रहा हूँ। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोई सी भी बुक आप उठा के देख लें, इस तरीके से आपको नहीं बोला जाएगा। कनेक्टिविटी आपको द HG कॉन्सेप्ट के साथ ही मिलेगी। और कनेक्टिविटी से एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और दूसरा क्या खास बात है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे। चीज़ें आपको एग्जाम में याद रहेगी, आप कितनी कोशिश कर लो भूलने की, अब आपको याद रहने वाले हैं कि देखो भाई 6 साल के थे 20 आ गए थे, 20 के 20 दोबारा आ गए, 2 बार दंती, 12 बाद में आए इसलिए 1 बार दंती, 12 में से 8 अग्रच्वर्णक और 4 तो अक्कल वाले हैं। ठीक है ऋतिक, बात समझ में आ गई? कौन से दांत अभी कम हैं? वो 4 वाले, विजडम टीथ, आखिरी मोलर टीथ। ठीक है, बाकी सब आ चुके हैं। अब यहां आ जाओ दोस्तों, बच्चों में दांत कितने थे? 20। और इन दांतों को क्या कहते थे? मिल्क टीथ। कौन से दांत बच्चों में एब्सेंट होते हैं? अग्रच्वर्णक। दिलकुश चांदना साहब को भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। बच्चों में टोटल दांत 20, मिल्क टीथ। और अपन बिल्कुल वयस्क में ही बात कर लेते हैं सीधा, 21 के बाद। और उनमें दांत कितने होते हैं? 32। यहां देख लीजिए, ऐसा क्या हुआ कि 20 के 20 दांत हट गए हैं? अपने आप तो टूटे, या खुद तोड़ा नहीं है अपन ने, किसी ने अपने को झापड़ नहीं मारी है। फिर ये 20 दांत टूटे क्यों? इन दांतों को टूटने के लिए एक कोशिका जिम्मेदार होती है दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों, बच्चों के अंदर 20 दांतों के गिरने के लिए जिम्मेदार कोशिका का नाम है, ये देखिए, कोशिका का नाम ऑस्टियोक्लास्ट सेल। कौन सी कोशिका? ऑस्टियोक्लास्ट। बताइए दोस्तों, बच्चों में 20 दांतों को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन सी है? ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका। एक और रोचक बात, ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका 30 मोनोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये लो, मोनोसाइट क्या है अभी सोचने की जरूरत नहीं है। 30 मोनोसाइट कोशिकाएं मिलकर एक ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका बनाती है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका बच्चों में 20 दांतों को तोड़ने, खत्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन आपको ये पूछे कि बच्चों में इन दांतों को तोड़ने के लिए
मैं तोड़ना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं गिराने के लिए। जिम्मेदार जो हार्मोन है, ध्यान से देखिए, उस हार्मोन का नाम है पीटीएच। ये दोनों बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कोई भी चीज अगर दांतों और हड्डियों को कमजोर करें तो उसके लिए शब्द आएगा ओस्टियोक्लास्ट। कोई भी अगर कोई कोशिका दांतों और हड्डियों को कमजोर कर रही है तो ओस्टियोक्लास्ट कोशिका, और कोई हार्मोन इसमें मदद कर रहा है तो उस हार्मोन का नाम भी क्या होगा? ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन। ये लो, दो हार्मोन। सर आपका मोबाइल नंबर लिख दो। ओ, मोबाइल नंबर ये रहा 9351047315। देखिए दोस्तों, बच्चों में 20 दांत को तोड़ने के लिए कोशिका ओस्टियोक्लास्ट 30 मोनोसाइट की बनी। इसी को तोड़ने के लिए हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन, और पैराथायरॉयड हार्मोन को ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन क्यों कहते हैं, एक बार फिर बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। हड्डियों और दांतों को कमजोर करने वाली कोई भी संरचना हो उसके लिए वर्ड क्या आएगा? ओस्टियोक्लास्ट। अगर कोई हार्मोन इसमें मदद कर रहा है तो ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन, कोई कोशिका इसमें मदद कर रही है ओस्टियोक्लास्ट कोशिका, और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका कितनी मोनोसाइट का ग्रुप है? मिलना है 30 मोनोसाइट का। ठीक है, तो जब आप 7 साल के थे तो किसने गिराया आपके दांत? किसने तोड़े हैं आपके दांत? ये आपका दुश्मन जिसने आपके दांत तोड़े हैं, ओस्टियोक्लास्ट कोशिका। और किसने मदद की है? किस हार्मोन ने? पीटीएच हार्मोन ने। कौन से हार्मोन है? नमस्कार सर जी, नितेश पाटीदार, इंडियन आर्मी। ओस्टियोक्लास्ट सेल। अच्छा, इंडियन आर्मी तो जवाब भी दे रही है भाई। वैसे भी इंडियन आर्मी सभी को जवाब देती है ना। अभी बीच में ये चाइनीज लोग बकवास कर रहे थे, हैं? चाइना वाले बीच में नाटक नहीं कर रहे थे। वो इनके बारे में यही है कि बोलो अब चीनी हमसे टकराएंगे, बोलो चीनी हमसे टकराएंगे, किसी दिन गुस्सा आ गया ना घोल घोल पी जाएंगे। तो इंडियन आर्मी बिल्कुल अपने साथ जुड़ी हुई है, और जब तक इंडियन आर्मी अपने साथ है अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, आ जाइए। अभी दोस्तों मैंने एक नाम लिखा था पीटीएच। क्या है पीटीएच, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, फिर आप सोचेंगे कि यार दांत किधर गए, दांत ही पड़ रहे हैं। सर आपका मोबाइल नंबर लिख दो। लिख दिया, मिटा भी दिया। गौरव पांचाल, बिल्कुल स्वागत है आपका। ये देखो, यहाँ पर एक संरचना ये और दूसरी संरचना ये। लो दोस्तों, ये दो पाइप है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये हड्डी है, हड्डी, बोन। बोन जैसी ही संरचना किसकी होती है? टीथ की, दांत की। याद करो दोस्तों, कल बताया था इन दोनों में कौन पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। याद करो कल वाली क्लास, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, 26 लोग जुड़े हैं। दांत और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसको चाहे दांत समझ लो चाहे हड्डी समझ लो, तेरी जो मर्जी आए वो समझ लो। चिराग, ये देख लो, हड्डी देख लो भाई, है ना। इधर जो है ये है रक्त वाहिनी, खून की नदियां। बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, यहां से ये कौन है? हड्डी और दांत बोलो। और ये कौन है? रक्त वाहिनी। इसमें कौन होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अगर यहां से कैल्शियम हड्डियों या दांतों से निकलकर खून में मिलने लग जाए
समझ रहे हो क्या? तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हड्डियों और दांतों में से कैल्शियम आपके खून में आ रहा है, और ये जो काम करता है, हड्डियां कमजोर करने वाला हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन, और इस ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन का नाम है पीटीएच। अभी पूरा नाम नहीं बोला है मैंने, तो नहीं बोला है तो पीटीएच ही याद रखो, अभी बता देंगे, जल्दबाजी नहीं है अपने पास। आप चीज को समझो, पीटीएच हार्मोन क्या करता है, अगर आपको डिटेल लिखना है तो यह हड्डियों और दांतों से कैल्शियम को निकालकर रक्त में डाल देता है। हड्डियां और दांत कमजोर हो रहे हैं, इसलिए इस हार्मोन को ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन कहते हैं। क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या? अगर एग्जाम में यह आया कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है, दोस्तों किताबें पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन फिर भूल जाओगे। हेलो सर जी, हर्ष मीणा, हरीश मीणा, स्वागत है आप सभी का। 40 लोग अभी तक देख चुके हैं, 24 लोग लाइव है, और 24 अपनी 24 है, तो फिर क्या दिक्कत? जब कैल्शियम यहां जाके खून में मिल गया तो रक्त में तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो ही गई ना भाई। तो बताओ, पीटीएच हार्मोन के बारे में 3 बातें। पहली, ऑस्टियोक्लास्ट हार्मोन है। दूसरा, यूं नहीं कह सकते, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम को कमजोर कर देता है, कैल्सीटोनिन। भाई साहब कैल्सीटोनिन भी आ रहा है, अभी रुकिए। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम कम कर देगा, जब हड्डियों और दांतों में कम हो जाएगा तो रक्त में बढ़ा देगा, और यह हड्डियां कमजोर कर रहा है, इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट। अब यहां से रक्त से जो आप बाहर से कैल्शियम खाओगे, दूध में भी कैल्शियम होता है, हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध पियो। ये कैल्शियम हड्डियों या दांतों में आ जाता है, और ऐसे हार्मोन को कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट हार्मोन। दिख रहा है शायद यहां तक? कौन सा हार्मोन? नाइस माय डियर ब्रदर प्रोफेसर आर डी गुजर साहब आज फिर जुड़े हैं। दोस्तों प्रोफेसर आर डी गुजर का स्वागत है, आप सभी लोग भी उनका स्वागत कर सकते हैं। अपनी लाइव क्लास में ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए भी और खासकर बच्चों के लिए भी। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, दोस्तों यहाँ देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? रक्त वाहिनी से कैल्शियम किस में आ गया? आपकी हड्डी या दांत में। और इस हार्मोन का नाम अभी पीयूष वर्मा बार बार ले रहा है, और उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। क्या नाम है? कैल्सीटोनिन। अब पीयूष वर्मा साहब बताएंगे ये कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन स्त्रावित करता है। बाकी लोग भी बता सकते हैं, लेकिन शायद उसको याद हो। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। पीसी चिराग बड़गी, प्रोफेसर आर डी साहब, नमस्कार साहब। दिलकुश चांदना, बिल्कुल चांदना साहब ने स्वागत किया है आर डी साहब का, बहुत बहुत अच्छी बात है। पीयूष वर्मा, थायराइड ग्रंथि, वेरी गुड पीयूष। यहाँ देख लीजिए, अब एक बार इस बात को समझ लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। कैसे भी सवाल आए आप इस तरीके से, हड्डियों से कैल्शियम निकल के खून में आ गया तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने वाला पीटीएच। पीटीएच का मतलब है पैराथायरॉइड, पीयूष वर्मा सी सेल, कुछ सेल का भी नाम लिख रहा है। पैराथायरॉइड हार्मोन हड्डियां कमजोर कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट। अगर यहां से ये इधर आ जाता है तो ऑस्टियोब्लास्ट। और कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो बताओ ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन कौन है? कैल्सीटोनिन। और ऑस्टियोक्लास्ट हार्मोन कौन है? पीटीएच। पीटीएच का नाम देखो, पैराथायरॉइड हार्मोन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बार बार नहीं बोल रहा कौन किधर कैल्शियम की मात्रा कम कर रहा है, देख लो। अब एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना बस।
गलत किसी ने जवाब दिया तो याद रखना फोन में से भी झापट मार सकता हूं मैं, है कि नहीं? स्पेशल है अपने पास। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, लिख नहीं रहा हूं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करता है, वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करता है। अरे लिखो, वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करता है। विनायक ने लिखा है पीटीएच। विनायक तू तो पिटेगा बेटा, बर्बोधनी आके दुलाई बनेगी तेरी। वह हार्मोन कैल्सीटोनिन। वेरी गुड। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में रक्त बोला है या हड्डियां बोली है। जैसे मैंने बोला ना, रक्त में कैल्शियम, अगर मैंने ऐसे बोला कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, और यही बात ऐसे आती कि हड्डियों में बढ़ा देता है ना, तो रक्त से हड्डियों में, हड्डियों से रक्त में ही जाता है। एक जगह कम तो दूसरे में। सभी लोग, दिलखुश चांदना, पाटीदार पंकज, सभी ने कैल्सीटोनिन, जिन्होंने कैल्सीटोनिन जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। तो बचपन में ऐसा हुआ था, बचपन में इस पीटीएच ने और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका दोनों ने मिलकर आपके 20 दांत तोड़े थे। कभी पीटीएच मिले ना तो इसकी भी पिटाई कर देना, है ना? पीटीएच की पिटाई कर देना तुम लोग। चलो आ जाओ। देखो दोस्तों, यहां ध्यान से देखना है। एक कॉन्सेप्ट और, फिर अपन 1 घंटा भी हो गया है। दांत के बारे में भी लगभग सारी बातें अपन ने कर ली थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उसके बाद आज अपनी लाइव क्लास से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव पांचाल, बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग, इसी से जुड़ी हुई बात है, इसलिए आज पढ़ लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए दोस्तों, ये है अपनी श्वास नली, दिख रही है सांस नली? ये है आपकी सांस नली। सांस नली, बिल्कुल। श्वास नली, श्वास नली को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? क्या किया? ट्रेकिया। जब क्रेजी किया याद रह सकता है तो ट्रेकिया भी याद रह सकता है, इसमें बड़ी बात का है। 19 लोग ही रह गए हैं, है ना? कई लोग 1 घंटे, मेरे को पता है जो भी लोग क्लास छोड़ के गए वो अपना डाटा बचाने के चक्कर में गए हैं, और डाटा का क्या इस्तेमाल करेंगे इस पर जानकारी के लिए अपने पास, आपको पता ही है, अपने पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पता कर लेगा। ट्रेकिया। चलो, श्वास नली को क्या कहते हैं? ट्रेकिया। अगर किसी की ट्रेकिया, जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं ना, सपोज करो मैंने उनकी ट्रेकिया दबा दी, तो उसके बाद कितने दिन हो जाएंगे? 12 दिन। कितने दिन? इसलिए ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। बताओ ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद आज की क्लास ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको आज बताई है। लाइव क्लास का कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि अभी अपन ने शुरू ही किया है। जो छोड़ के गए हैं उनका टेटवा अगर दबा दिया तो 22 सेंटीमीटर हो गया, और सॉरी 12 सेंटीमीटर। और ये जो श्वास नली है, ये मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, अपनी श्वास नली है, किधर भी हटाओ, क्या दिक्कत है? ये लो, इस श्वास नली के ऊपर ऐसे एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है। एच आकार की, साइंस में एच जरूरी है दोस्तों। गौरव कंटिन्यू रखो सर, सर क्लास में ज्वाइन है। शीतल पुरोहित, नमस्कार जी। शीतल जी का भी स्वागत है, पहले कमेंट नहीं आया था। थायराइड ग्रंथि, आ जाइए दोस्तों। श्वास नली के ऊपर एच आकार की जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। याद करो, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? यही थी। ये देखिए दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? ट्रेकिया के ऊपर एच आकार की। इस थायराइड ग्रंथि में यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियां इसके पीछे की तरफ रहती है। जैसे ये तो अपन सामने ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे,
अब ट्रेकिया अगर ये आ गई तो पीछे की तरफ है तो पीछे दिखेगा नहीं ना। ये 4 जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों का नाम है पैराथायरॉइड ग्रंथि। कितनी है? थायराइड के पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इस पैराथायरॉइड ग्रंथि से ही जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन, और शॉर्ट में उसी को क्या कहेंगे? पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच। कहाँ पैराथायरॉइड? थायराइड के पीछे की तरफ। थायराइड कहाँ है? ये रही। और ये हार्मोन क्या करता था दोस्तों? अभी भी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आप यूं कह सकते हैं, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है, बोन्स में कैल्शियम की मात्रा घटा देता है, और इसी हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट हार्मोन। ये लीजिए, ये थायराइड ग्रंथि है पूरी एच आकार की। अगर इस थायराइड ग्रंथि को अपन काट लें, अनुप्रस्थ काट, तो ऐसी संरचना दिखाई देगी, गोल। और इस गोल में भी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देगी ऐसे। और इन छोटी छोटी संरचनाओं में ये देखिए, छोटी छोटी संरचनाएं, ये थायराइड ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट है। और इन संरचनाओं को कहते हैं फोलिकल। क्या कहते हैं? फोलिकल, पुटिकाएं। हिंदी में क्या कहेंगे? पुटिकाएं। श्वास नली, एच आकार की ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इस एच के पीछे 4 छोटी छोटी ग्रंथियां, पैराथायरॉइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या काम है? आपके सामने। इस थायराइड ग्रंथि को अपन ने चिप्स की तरह काट लिया। काटने के बाद उसकी अनुप्रस्थ काट में ये गोले हैं, उसको कहते हैं फोलिकल या पुटिकाएं। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, वो इस पुटिकाओं की वजह से। लेकिन इन पुटिकाओं के बीच में भी यहां कोशिकाएं रहती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल, और इन्हीं को सी सेल भी कहा जाता है। और इन सी सेल के द्वारा, याद रखिए, कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन इसका उल्टा काम करेगा, हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए क्या नाम है? ऑस्टियोब्लास्ट। रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या कर देगा? कम। और हड्डियों में, बोन में कैल्शियम की मात्रा क्या कर देगा? ज्यादा। कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों, किसी से भी पूछ लो, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के अलावा भी, थायरोक्सिन कौन स्रावित करती है? फॉलिकल। फॉलिकल के अलावा भी पैराफोलिकुलर सेल है, सी सेल है, वो कैल्सीटोनिन का स्रावण करती है। 2 पॉइंट और, फिर आज की क्लास में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास भी 4 बजे होगी, लेकिन कल की क्लास 4 बजे कोई नहीं रोक सकता। कल की क्लास 4 बजे मतलब 4 बजे, है कि नहीं? और 4 बजे टाइम इसलिए है कि 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है, इसलिए 4 बजे पढ़ाई करो, उसके बाद आपकी मर्जी है जो करो। ये देखिए दोस्तों, 2 बातें। कौन कौन सी 2 बातें? थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन लेस हार्मोन कौन सा स्रावित किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन लेस हार्मोन जो है उसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन,
कैल्सीटोनिन, नीचे का नहीं भी दिख रहा है ना तो कैल्सीटोनिन ही है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, आयोडीन लेस हार्मोन। और एक बात मैं बोल ही देता हूं, और बोलने पर तो आपको याद नहीं रहेगी, अगर आप एक हार्मोन का नाम याद रख लें, हाँ सर जी गौरव पांचाल, एक हार्मोन का नाम याद रख लें, सपोज करें नाम भी याद रख लें कैल्सीटोनिन, और इसका काम अगर याद हो जाएगा तो दूसरे का इसका उल्टा होता है, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे राजा का रानी, रात का दिन, वैसे कैल्सीटोनिन का विलोम शब्द क्या है? पीटीएच। पीटीएच का कैल्सीटोनिन कौन कहां से स्रावित होता है वो रहा। लेकिन दोस्तों साइंस में दो ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, उन हार्मोनों के लिए शब्द है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन, दो ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के उल्टा काम करें, उन्हें एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा जाता है। पीटीएच और कैल्सीटोनिन दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं। दांत के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो अपन ने पढ़ लिए, दांत कैसे टूटा वो पढ़ लिए, दांत हड्डियों में दोनों में कैल्शियम फॉस्फेट वो कैसे कम ज़्यादा होता है, वो बात भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है दोस्तों, दांत कंप्लीट, और दांत से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी बातें हैं आपके पास बुक है, आप पढ़ते रहें। वैसे एग्ज़ाम में जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप चीज़ों को समझें, वो मैंने आपको यहाँ समझा दी है। ठीक है, आज के लिए जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े 24 सभी का बहुत बहुत स्वागत, और जो लोग क्लास छोड़ के चले गए हैं उनका देखना एक न एक दिन कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा। जो भी बच्चे अपनी क्लास छोड़ के आज गए हैं, घर जाते ही या जैसे ही उन्होंने मोबाइल साइड में किया, उनका पीटीएच हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, हड्डियां कमज़ोर होंगी, कल वो हॉस्पिटल में हड्डियां जुड़वाने पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप करवाते हुए आपको मिलेंगे। और जो बच्चे क्लास में थे, क्लास ख़त्म होने के बाद भी उनके खून में कैल्सीटोनिन का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, वो लोहे से भी जाके टकराएं तो भी कैल्सीटोनिन उनकी हड्डियों को मजबूत कर देगा, तोड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।